हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आरबी सिंह आरबी ब्लॉगिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आए हुए हैं अपने गांव में, जो कि पड़ता है यूपी के सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में। तो दोस्तों इस ब्लॉग में हम जानकारी लेंगे खेती बाड़ी के बारे में, जिसमें हम जानकारी लेंगे आलू की खेती के बारे में और कुछ किसानों से बातचीत करेंगे और देखेंगे कि आलू की खेती में क्या लागत लगती है तथा क्या मुनाफा होता है। और साथ में ही जानकारी लेंगे कि आलू की खेती में कौन कौन से रोग लगते हैं तथा उनका क्या उपचार होता है। तो दोस्तों अगर आप गांव से जुड़े हुए हैं और खेतीबाड़ी में इंटरेस्ट रखते हैं तो ब्लॉग में अंत तक हमारे साथ बने रहें। जैसा कि दोस्तों जहां तक नज़र जा रही है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है और चारों तरफ आलू की ही फसल दिखाई दे रही है। सामने एक किसान दिखाई दे रहे हैं, चलते हैं उनसे कुछ बातचीत करते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। क्या चल रहा है? आलू की खेती बाड़ी का काम चल रहा है। अच्छा, कितना लगाया है आलू इस साल? 8 बीघे लगा हुआ। ये आपका ही आलू है? जी। अच्छा अच्छा अच्छा, 8 बीघा मतलब 1.5 एकड़ लगभग लगाया है। जी। अच्छा, क्या इसमें प्रॉफिट लॉस क्या रहता है लगाने में? जैसे 8 बीघा आपने लगाया, कितना खर्चा पानी लग गया होगा? अरे मान के आप चलिए कि 72 हज़ार रुपये लग गया है इसमें लागत। 72,000 लग गया है। और अच्छा आलू हो जाए तो कितना निकल आएगा? अरे 1.5 पौने 2 के करीब में हो जाना चाहिए। 1.25-2 लाख के आसपास हो जाना चाहिए। जी। तो और कितना कितना है खेती, कितनी है अपने पास में खेती? तो खेती सब 30 बीघे के करीब है। 30 बीघा है, उसमें से 8 बीघा आपने आलू लगा दिया है। जी। अच्छा, पहले आलू नहीं बोते थे तुम्हारे इस एरिया में? नहीं, पहले तो नहीं बोया जाता था। अभी अभी शुरू किया है बोना? जी जी जी। अच्छा अच्छा। और इधर भी ये गांव का ही आलू है? जी जी जी। भैया तुम्हारा क्या नाम है? स्वयं वर्मा। किस क्लास में पढ़ते हो? सेकंड। और स्कूल कहाँ पे है? अहमदाबाद। क्या नाम है स्कूल का? सेठ माधवपुरिया स्कूल। सेठ माधवपुरिया स्कूल। क्लास 2 में हो? पढ़ाई अच्छी हो रही है? हाँ। गांव का नाम क्या है तुम्हारे? पर्वतपुर। पर्वतपुर। जिला? सीतापुर। सीतापुर के रहने वाले हो। जैसा कि दोस्तों कुछ समय पहले तक इस एरिया में गेहूं, धान, सरसों, चना, मटर, मसूर आदि की खेती होती थी तथा नकदी फसल में गन्ने की खेती प्रचुर मात्रा में होती थी। लेकिन आजकल यहाँ पे गन्ना बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। जैसा कि हम चारों तरफ देख पा रहे हैं, दूर दूर तक कहीं गन्ने के खेत नहीं दिखाई दे रहे हैं। और आजकल नकदी फसल गन्ने की जगह ले चुका है आलू और पेपरमिंट। यहाँ पे पेपरमिंट की भी खेती प्रचुर मात्रा में की जाती है। और ऐसा भी नहीं है गन्ना पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। गन्ना बोया जाता है, लेकिन जो खेत तराई क्षेत्र में हैं वहाँ पे बोया जाता है। तो सामने एक किसान कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव कर रहे हैं। चलते हैं इनसे बातचीत करते हैं और जानकारी लेते हैं कीटनाशक दवाओं के बारे में। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। क्या दवाई डाल रहे हो खेत में? हाँ, दवाई डाल रहे हैं खेत में। काहे के लिए? आलू में? आलू में मतलब वही ठंडक और ये कोई रोग ना लगे इसलिए। अच्छा अच्छा। तो कौन कौन सी दवाई मिश्रण किए हो? ये हम अपना M45 इंडोफिल कंपनी का है। ये? हाँ, और ये है आपका तो M45 से किस काम में आता है? ये मतलब कोई ठंडक वंडक से लगने में बचाव के लिए है, गर्म होती है। और तो ये है हमारी स्टेप्टोसाइक्लिन, जो कि मतलब फंगिसाइड कीटनाशक के लिए आता है। अच्छा ये अच्छा। हमारी पोटास है। ये पोटास है? हाँ। अच्छा, ये मिश्रण 5 बीघे के लिए है, मतलब 1 एकड़ के लिए बनाए हो? 1 एकड़ के लिए बनाए हैं। और चौथा वाला ये आइटम काला वाला क्या है? ये चौथा वाला है मार्गन, जो कि जड़ों में कोई प्रकार की सड़न वड़न नहीं लगने देगा। सड़न नहीं लगने देना। हाँ। तो ये 5 बीघे के लिए आपने बनाया है, मतलब 5 बीघे का मतलब हो गया 1 एकड़ के लिए बनाया है। और इसकी अब छिड़काई कर रहे हो? छिड़काई कर रहे अब अगली छिड़काई कब करनी पड़ेगी? हैं। अगली छिड़काई मतलब वही 10 से 15 दिन के बाद करेंगे। 15 दिन के बाद। तो इससे रोग भी नहीं लगेगा और जड़ें इसकी मजबूत होंगी, कंद अच्छा आएगा। अच्छा अच्छा। तो डालना शुरू कर रहे हो? हाँ, डालना शुरू कर रहे हैं। चलो डालो डालो। जैसा कि दोस्तों आलू की जो बुआई होती है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच की जाती है। और जितना अच्छे खेत की प्रिपरेशन होगी उतना ही अच्छा आलू की उपज होगी। खेत के प्रिपरेशन यानी आलू की बुआई के समय ही 5 बीघे यानी 1 एकड़ में 15 बोरी DAP और लगभग 4 बोरी पोटास, 25 किलो यूरिया और उसके साथ ही माइक्रो न्यूट्रिशंस मिला दिए जाते हैं ताकि फसल अच्छी हो। और आलू की बुआई के समय आलू के बीजों का संशोधन करना बहुत ही ज़रूरी रहता है। और आलू की बुआई के बाद में 90 से 100 दिन में आलू की फसल पूर्णतः पक जाती है यानी तैयार हो जाती है। इस बीच में इसमें लगभग 7 से 10 बार पानी देना होता है तथा एक बार यूरिया की टॉप ड्रेसिंग यानी 25 किलो यूरिया 1 एकड़ के लिए टॉप ड्रेसिंग की जानी चाहिए। और इसके साथ अच्छी फसल के लिए जिंक और सल्फ़र का भी छिड़काव करना चाहिए। तो दोस्तों अब चलते हैं आलू की खेती में पड़ने वाले पेस्टिसाइड तथा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे एक नज़र डाल लेते हैं और देखते हैं किस रोग में कौन सी दवाई डालनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं मार्गिन के बारे में। मार्गिन में अमीनो एसिड पाया जाता है।
अमीनो एसिड पौधों के हार्मोन्स को उत्तेजित करता है तथा पौधों की श्वसन क्रिया व प्रकाश संश्लेषण क्रिया को बढ़ाता है। एंजाइम गतिविधि को भी बढ़ाता है जिससे फसल जल्दी परिपक्व होती है। मार्गन पौधों की जड़ों का विकास करता है जिससे जड़ें गहराई तक ज़मीन के अंदर जाती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन प्राप्त करती हैं। मार्गन यानी अमीनो एसिड की मदद से पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है। तना, पत्ते, टहनियाँ आदि का विकास बढ़िया होता है। फसल का वजन बढ़ाता है जिससे उत्पादन में वृद्धि होती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, प्लांटोमाइसिन, इसके अंदर सल्फेट पाया जाता है। फंगस को मारने के लिए एक तरीके की फंगिसाइड होती है। बैक्टीरिया जनित बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन का प्रयोग करना चाहिए। इसकी सामान्यतः डोज होती है 80 से 100 ppm होती है। अब जान लेते हैं ppm क्या होता है। 10 ppm का मतलब है 10 लीटर पानी में 1 ग्राम, और 50 ppm का मतलब हो गया 10 लीटर में 5 ग्राम, और 100 ppm का मतलब हो गया 10 लीटर पानी में 10 ग्राम। साफ स्प्रिंट फंगिसाइड का प्रयोग जो है फंगस रोगों के लिए किया जाता है, जिसमें टिक्का रोग, झुलसा रोग, धब्बा रोग आदि पत्तों के ऊपर जो स्पॉट पड़ जाते हैं उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। 300 से 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ये डाला जाता है, जो कि 150 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे कर दिया जाता है। और इसका स्प्रे पौधों को 10 से 15 दिन तक का प्रोटेक्शन देता है। उसके बाद इसका दोबारा प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये केवल प्रोटेक्शन देता है, क्योर नहीं करता है। अतः 10 से 15 दिन बाद दोबारा इसका छिड़काव करना पड़ता है। और पोटाश जो है पौधों की पोटेशियम की कमी को दूर करता है, जड़ों को तथा पौधों को हेल्दी रखता है। इसके अलावा पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। पोटाश का प्रयोग फूल आने की क्रिया से लेकर के फल लगने तक उचित माना जाता है। पोटेशियम की कमी से पत्तियों के किनारे जो हैं पीले होने लगते हैं, फलदार पौधों में कम फूल तथा कम फल लगते हैं, तथा इसके अलावा पौधा कमज़ोर दिखाई देता है और पौधों में कीट रोग लगने की समस्या बढ़ जाती है। तो दोस्तों, ये जानकारी आधारित है किसानों की बातचीत पे। और इस जानकारी का जो श्रेय जाता है यहाँ के किसान ललित वर्मा व कपिल वर्मा जी को, जिनसे हमने ये जानकारी प्राप्त की और आप लोगों तक पहुँचाया है। तो दोस्तों, ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।